हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं शीतल शाहू और आज का हमारा टॉपिक है रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। स्टूडेंट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में जो दो इम्पॉर्टेंट रेम्यूनरेशन है, पार्टनर्स सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। ठीक है कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अकॉर्डिंग पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन डिसाइड किया जाता है और ये सारी बातें जो है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होती है। जैसे पार्टनर्स को सैलरी देना है कि नहीं, पार्टनर्स को कमीशन देना है कि नहीं, ये सारी बातें। ठीक है, अगर ये बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड है तब तो ओके, डन, अलाउड। अदरवाइज हम पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन नहीं देते क्योंकि वहाँ पर लगता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स क्या है, इसमें सैलरी और कमीशन, सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन। यस, ये क्या है, ये एक एप्रोप्रिएशन है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट रहा तो हम इसे देंगे, प्रॉफिट नहीं रहा तो फिर हम इसे नहीं देंगे। ठीक है, तो इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है, ये नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट का अगेंस्ट ये चार्जेबल एक्सपेंस नहीं है बल्कि ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ठीक है, इफ द पार्टनरशिप डिड अलाउज देन सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू पार्टनर्स एंड द फर्म अर्न्स प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। इसने क्या कहा, अगर पार्टनरशिप डिड अलाउ करता है, ठीक है, तब तो हम जो सैलरी और कमीशन है इसको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं। एंड द फर्म अर्न्स प्रॉफिट, फर्म को प्रॉफिट अर्न किया होना चाहिए, फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी हम पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन देंगे, अदरवाइज नॉट अलाउड। आगे देखते हैं। कमीशन अंडर टू मैथड्स इज कंप्यूटेड एज फॉलोज। एक्चुअली कमीशन जो है वो दो मैथड, दो फार्मूले हमारे लगेंगे। दो फार्मूले को फॉलो करते हुए हम जो है पार्टनर्स का कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर वन है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इट मीन्स कमीशन का यहाँ परसेंटेज गिवन होगा और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना है। क्या है यहाँ पे, नेट प्रॉफिट बिफोर, ओके, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। और यहाँ फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। ठीक है, तो ये पहले मेथड से। ठीक है, और सेकंड जो है वो है परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। क्या कह रहा है ये, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, इसका फार्मूला देख लें, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये इसका फार्मूला होगा। ठीक है, फिर से एक बार, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन का फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद सैलरी और कमीशन की हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जो कि दो एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उस सिचुएशन में जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे सैलरी और कमीशन को जब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंटिंग मेथड फॉलो कर रहे हैं। इसकी सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन अकाउंट। इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इट मीन्स वो अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उस पर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे और क्या इसके ट्रीटमेंट्स और जर्नल एंट्री होगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट का रेट अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इसके अकॉर्डिंग 6% पर एनम। ठीक है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डिड में ये बात मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना है, तो एक एग्रीड रेट से एक स्पेसिफिक
रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, और लोन प्रोवाइडिंग पार्टनर को वो इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। इफ एनी पार्टनर गिव्स लोन टू द फर्म, ही शुड रिसीव interest at the agreed rate as specified in the partnership deed। agreed rate से partnership deed में जो agreed rate given होगा partnership deed में, उस रेट से interest on loan provide किया जाएगा। in the absence of an agreement or deed, एग्रीमेंट या डिड में को मतलब डिड में ये बात मेंशन ना हो, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड लेंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, यस 6% पर एनम ऑन लोन। अगर डिड या एग्रीमेंट नहीं हुआ हो, डिड में ये बात मेंशन ना हो, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग लेंडर को जो है वो 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और इसकी एंट्री होगी जर्नल एंट्री में, पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए ट्रांसफ़र किया गया है क्योंकि ये एक चार्जेबल एक्सपेंस है, मीन्स प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पार्टनरशिप फर्म को जो है वो इंटरेस्ट पे करना होगा, ठीक है। देखो नीचे एक नोट भी डाल रखे हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ओके। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो मेरे नेक्स्ट वीडियो हैं उसके अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।